नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी? बढ़िया हो ना? बिल्कुल मौज में रहा करो, ठीक है। आज कल क्या चल रहा था? हमारा कथन निष्कर्ष के बारे में मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। कुछ फैक्ट भी बताए थे कि उन फैक्ट्स को याद कर कर अपन डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, हल भी क्या कर सकते हैं, यानी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर, ठीक है। अब आते हैं हम आज किस पर? क्वेश्चनों पर। क्या करते हैं आज? क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो क्या रहेगा? कथन निष्कर्ष का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या? कथन क्या है हमारे? कुछ आम क्या है? सेव है, ठीक है। ये क्या हो गया? पहला कथन। दूसरा कथन क्या है? कुछ सेव क्या है? फल हैं। मैंने आपको बताया था एक फैक्ट में कि कथन हमेशा एक नहीं होता, यानी कि कम से कम दो कथन होंगे तभी हमारा क्या निष्कर्ष, तभी क्या हो सकता, हमारा निष्कर्ष निकल सकता है, ठीक है। अब देखो निष्कर्ष, देखो इसके क्या निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष क्या है? कुछ सेव क्या है? आम है, ठीक है। पहला निष्कर्ष हो गया। दूसरा निष्कर्ष क्या है? कुछ फल सेव हैं, ठीक है। पहला निष्कर्ष, दूसरा निष्कर्ष, तीसरा निष्कर्ष क्या है? कुछ आम फल हैं, कुछ आम फल हैं, ठीक है। चौथा निष्कर्ष क्या है? कोई आम फल नहीं है। चौथा क्या हो गया? कोई आम फल नहीं है, ठीक है। चार निष्कर्ष और भी निष्कर्ष बना लो, चलो और बनाते हैं। पांचवा निष्कर्ष क्या बनाए? सभी आम क्या है? फल है, ठीक है। 5 और बनाओगे निष्कर्ष, और देख लो। छठा निष्कर्ष देख लो, क्या? कोई फल सेव नहीं है, ठीक है। ये क्या हो गया? हमारे कथन हो गया, ठीक है। और क्या? निष्कर्ष हो गए, ठीक है। क्या है पहला कथन? क्या है? कुछ आम। पहला कथन क्या है? कुछ आम सेव हैं। दूसरा कथन क्या है? कुछ सेव क्या है? फल है, ठीक है। तीसरा क्या है? वो निष्कर्ष क्या निकलता है? इन दोनों से क्या निष्कर्ष निकल रहे हैं वो देखो। कुछ सेव आम हैं, कुछ फल सेव हैं, कुछ आम फल हैं, कोई आम फल नहीं है। पांचवा निष्कर्ष सभी आम फल हैं। छठा निष्कर्ष क्या है? कोई फल सेव नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है? आपको वैसे कंपटीशन एग्जाम वगैरह में तो 2 या 3 कथन देगा और 2 या 3 ही क्या देगा? निष्कर्ष देगा। लेकिन मैंने आपको इसमें बनने वाले सभी निष्कर्ष दे दिया, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है पहला निष्कर्ष? कुछ सेव क्या है?
आम है। ठीक है, मैंने आपको फैक्ट में बताया था कि कुछ से जुड़े मतलब कुछ से शुरू होने वाले कथन में अगर हम उनको उल्टा कर लिखें तो क्या हमेशा क्या होता है, सही होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सही हो गया। यानी कि ये मान लो आम है और ये क्या है, मतलब क्वेश्चन किस प्रकार से कह रहा हमारा, कुछ आम सेव हैं, कुछ आम, ये क्या हो गए, आम, कुछ आम ही हैं जो क्या है, सेव है। ठीक है, तो आम वाला क्या बनेगा, छोटा बनेगा। कुछ आम हो गए, ये क्या हो गए, आम, और ये क्या, सेव हो गए। ठीक है, अब देखो वेन डायग्राम से समझा देता हूं। कुछ आम क्या है, सेव के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, और ये क्या है, सेव जो है इसमें क्या आम भी है, यानी कि कुछ आम भी क्या है, सेव है, और सेव क्या है, आम है। ठीक है, तो पहला निष्कर्ष सही हो गया। ठीक है, दूसरा निष्कर्ष क्या कह रहा है, देखो कुछ फल सेव है। ठीक है, यानी कि इसमें भी क्या कह रहा है, कुछ से वाक्य शुरू हो रहा है। ठीक है, कथन, और क्या उल्टा हो रहा है। ठीक है, तो ये कथन भी क्या है, सही है। तीसरा क्या कह रहा है, कुछ आम फल हैं, कुछ आम जो है वो क्या है, फल हैं। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि कुछ से शुरू होने वाले वाक्यों का निष्कर्ष कुछ में ही रहता है। ठीक है, एक बात ये बताई, तो ये क्या कुछ में तो है, लेकिन मैंने आपको नेक्स्ट फैक्ट क्या बताया था, कुछ से शुरू होने वाले वाक्यों में मतलब दूसरे कथन का निष्कर्ष तभी सही होगा जब क्या एक मतलब एक के किससे जुड़ा हो, सभी से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, तो क्या होगा, सही होगा। तो ये इसमें सभी से जुड़ नहीं रहा, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ये जो निष्कर्ष है ये क्या हो गया, गलत हो गया। कोई आम फल नहीं है। ठीक है, तो ये क्या नेगेटिव वाक्य हो, ऊपर वाले क्या है, दोनों पॉजिटिव, तो ये तो सीधा दिख रहा है। ठीक है, सभी आम फल हैं, क्या कह रहे हैं, सभी आम फल हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ वाले वाक्यों का आंसर तो सभी से शुरू हो ही नहीं सकता, मैंने बताया था आपको, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अब क्या है, कोई फल सेव नहीं है, ये भी क्या हो गया, नेगेटिव वाक्य, तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव है और नीचे नेगेटिव, आंसर कैसे आ सकता है, नहीं आ सकता। ठीक है, उतारो फटाफट पहला क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, फटाफट उतार लो। फटाफट उतार लो, उतारो फटाफट, उतार लिया। अब इसी क्वेश्चन में क्या करते हैं, चेंजमेंट कर देते हैं, नोट्स बनाते चलो साथ के साथ। मान लो क्या दे दिया आप आपको, कुछ आम सेव हैं। ठीक है, इसकी जगह क्या दे दे, सभी आम सेव हैं। इसी क्वेश्चन से देख लो ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा। और फिर एग्जाम्पल तो चलेंगे साथ में, और भी चलेंगे अभी तो। सभी आम सेव हैं, और दूसरा कथन क्या है, कुछ सेव फल हैं। ठीक है, अब इनके निष्कर्ष देखो, कुछ सेव आम है। ठीक है, कुछ फल सेव हैं, कुछ आम फल हैं। ठीक है, कोई आम फल नहीं है, सभी सेव क्या है, आम है। निष्कर्ष एक बार देख लो, यहां तक के तो मान लो सेम रख लो। ठीक है, फिर क्या चेंज कर देते हैं कि उनको निष्कर्ष को। ठीक है, तीन निष्कर्ष तो इसमें सेम हो गए, कुछ आम फल हैं। ठीक है, चौथा निष्कर्ष क्या बनेगा इसमें, चौथा निष्कर्ष मान लो कोई आम
सभी सेब आम है, सभी सेब क्या है, आम है। छठा निष्कर्ष भी बना लो। क्या बन रहा है छठा निष्कर्ष, देखो कोई फल सेब नहीं है। क्या बन रहा है, कोई फल सेब नहीं है। ठीक है, एक निष्कर्ष और बना लो, बन जाता है तो कहीं पर देखो क्या बन रहा है, कुछ आम सेब हैं, कुछ आम सेब हैं। ठीक है, ये क्या हो गए हमारे कथन भी हो गए और निष्कर्ष। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा क्या, ये दोनों क्या हैं, पॉजिटिव हैं। ये दोनों जो हमारे कथन हैं ये क्या है, पॉजिटिव ही तो हैं। ठीक है, अब इन पॉजिटिवों का जो क्या होगा, निष्कर्ष होगा, वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इनमें से नेगेटिव को तो पहले क्रॉस कर दो, यानी कि ये दो है, कौन सा 4 नंबर और 6 नंबर ये नेगेटिव है। ठीक है, तो ये तो वैसे ही रॉन्ग निष्कर्ष हो गया। अब चलते हैं, कुछ सेब आम है। मैंने बताया था सभी से शुरू होने वाले कथन का निष्कर्ष कुछ में हो सकता है और वो क्या हमेशा सही होगा। ये क्या होगा, सही होगा। कुछ फल सेब है, ये भी क्या हो गया, सही हो गया, क्योंकि कुछ से शुरू होने वाले उल्टा कर लिखते हैं तो सही होता है। कुछ आम फल हैं। ठीक है, कुछ आम क्या है, फल हैं, तो इसमें क्या होगा, ये रॉन्ग होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर ये सभी इस यहाँ पर होता ना तो ये क्या हो जाता, राइट हो जाता। अब सभी कहाँ पर है, वहां पर है। ठीक है, अगर सभी किसके सेब के साथ मतलब सेब का पूंछ था ना तो हमारा राइट भी हो सकता था। ठीक है, ये नेगेटिव वाले तो पहले ही क्रॉस कर दिए, मतलब ये तो है बात, निष्कर्ष सही नहीं निकल रहा। सभी सेब आम हैं, सभी जो सेब हैं वो आम थोड़ी हैं। ठीक है, ये क्या हो गए, सभी आम क्या है, सेब। और क्या रहा है, सभी सेब आम है। और ये इसमें क्या कह रहा है कथन, सभी आम, ये क्या अंदर वाले क्या हैं, आम हैं, और ये बाहर वाला सेब है। ठीक है, तो सभी आम जो है वो सेब थोड़ी हैं, सभी सेब, वो क्या कह रहा है, सभी सेब जो है वो आम थोड़ी हैं सारे। अगर आपसे ये पूछता, ये कहता कि सभी आम सेब हैं तो हमारा राइट होता, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, कुछ आम सेब हैं। देखो एन डायग्राम में कुछ आम जो है वो क्या है, सेब है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। उतार लो इसको फटाफट, फटाफट उतार लो। उतार लिया। अब देखो हमारा क्या, नेक्स्ट देखते हैं। इसी में चेंज कर बता देता हूँ आपको। अब कहाँ पर हमने यहाँ पर सभी लिया था, अब कुछ की जगह क्या लेते हैं, सभी ले लेते हैं। कुछ आम सेब हैं और क्या, कुछ सेब, यानी कि सभी सेब फल हैं। ठीक है, अब इस प्रकार से कर देखते हैं। पहला निष्कर्ष, कुछ सेब आम है। ठीक है, निष्कर्ष ये बन रहा है। दूसरा निष्कर्ष क्या बन रहा है, कुछ सेब फल हैं। ठीक है, तीसरा क्या बन रहा है, कुछ आम फल हैं। चौथा निष्कर्ष देखो, कोई आम फल नहीं है। पांचवा निष्कर्ष, सभी सेब आम है। छठा निष्कर्ष क्या है, कोई फल सेब नहीं है। और सातवां निष्कर्ष क्या है, कुछ सेब फल हैं।
ठीक है। तो इसमें देखो ये दोनों वाक्य कैसे हैं हमारे पास, पॉजिटिव हैं, तो नेगेटिव वाला तो आएगा नहीं, इनको तो सीधा ही क्रॉस है, क्वेश्चन देखते ही क्रॉस कर दिया करो। ठीक है। अब आता है कुछ आम सेब हैं, ठीक है, इनका उल्टा कर कर देखोगे तो ये दो तो क्या है, सही है। कुछ आम फल हैं, क्या कह रहा है, कुछ आम जो हैं वो क्या हैं, फल हैं। ठीक है। ये कथन कुछ आम जो हैं वो क्या है, फल हैं, क्यों है, अब हो जाएगा ये सही, क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें सेब के साथ सभी जुड़ा हुआ है। ठीक है। फिर मान लो आम है और ये क्या है, सेब है। ठीक है। और सभी सेब जो हैं वो क्या हैं, फल हैं। ठीक है। तो अब इसमें कुछ आम फल हैं, क्योंकि फल के अंदर सेब और सेब के अंदर क्या है, आम है। ठीक है। तो कुछ आम फल हैं अब। ठीक है। अगर सभी वहां पर होता कुछ की जगह, मतलब कुछ सभी आम सेब हैं, तो हमारा ये कथन, ये जो निष्कर्ष है ये क्या होता, गलत होता। ये नेगेटिव वाले पहले क्रॉस कर दिया, अब क्या कह रहा है, कुछ सेब आम हैं, कुछ सेब जो हैं वो क्या है, आम हैं। ठीक है। कुछ मतलब ये क्या कह रहे हैं, सभी सेब तो आम है नहीं, तो ये यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, यानी कि ये जो निष्कर्ष है, यानी कि ये तीनों जो निष्कर्ष हैं ये क्या है, गलत हैं। सातवां क्या कह रहा है, कुछ आम सेब हैं। ठीक है। क्या कह रहा है, कुछ आम सेब हैं, ये क्या हो गया हमारा निष्कर्ष, सही हो गया। उतार लो इसको फटाफट। हर प्रकार से बता दिया, यहाँ पर दोनों कुछ रख कर भी बता दिया, फर्स्ट में सभी कर कर बता दिया, सेकंड में सभी कर कर बता दिया। उतार लो इसको एक बार फटाफट, उतार लो फटाफट, उतार लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उतार लिया, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आम और सेब वाले तो सारे करवाई दिए। ठीक है। हर प्रकार से करवा दिया, कुछ रखकर सभी रखकर। ठीक है। अब देखो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, अब क्या एक नेगेटिव वाला कर लेते हैं, सही रहेगा ना। तो नेगेटिव वालों में क्वेश्चन देखो हमारा पहला क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गए, कथन ही देख लो आप। कथन में पहला कथन क्या रखोगे, कुछ गधे घोड़े हैं, कुछ गधे घोड़े हैं। ठीक है। ये क्या हो गया हमारा पहला कथन। दूसरा कथन, कोई घोड़ा शेर नहीं है। ठीक है। कोई घोड़ा शेर नहीं है। ठीक है। अब क्या है इसमें निष्कर्ष देखो, अब हमारे निष्कर्ष क्या क्या निकल रहे हैं, ये क्या गधे, निष्कर्ष क्या निकल रहा है हमारा, कुछ घोड़े गधे हैं। ठीक है। कुछ घोड़े क्या हैं, गधे हैं। ठीक है। पहला निष्कर्ष
दूसरा निष्कर्ष क्या निकल रहा है, देखो, कोई घोड़ा गधा नहीं है, कोई घोड़ा गधा नहीं है। ठीक है। तीसरा निष्कर्ष क्या बन रहा है, तीसरा निष्कर्ष क्या बनाए, कुछ शेर घोड़े हैं, कुछ शेर क्या हैं, घोड़े हैं। चौथा निष्कर्ष क्या बन रहा है, कोई शेर घोड़ा नहीं है, कोई शेर घोड़ा नहीं है। पांचवा निष्कर्ष क्या बन रहा है, कोई शेर गधा नहीं है, कोई शेर गधा नहीं है। ठीक है। छठा निष्कर्ष क्या बन रहा है, कुछ गधे शेर हैं, क्या, कुछ गधे क्या हैं, शेर हैं। ठीक है। ये इसमें से क्या निकल रहे हैं, निष्कर्ष निकल रहे हैं। अब इनको करो, कुछ घोड़े गधे हैं, कुछ से वाक्य शुरू हो रहा है, मतलब कथन शुरू हो रहा है, निष्कर्ष में उसका उल्टा दे रखा है, तो ये क्या हो गया हमारा, सही हो जाएगा। कोई घोड़ा गधा नहीं है, ये वाक्य कैसा है, पॉजिटिव है, और ये क्या होगा, नेगेटिव, नहीं दे रखा है तो नेगेटिव। ठीक है। अब क्या कह रहा है, पॉजिटिव को, कुछ घोड़ा गधा नहीं है, कोई घोड़ा गधा नहीं है, यानी कि पॉजिटिव वाक्य का निष्कर्ष नेगेटिव निकाल रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा, गलत होगा, ये निष्कर्ष क्या सही नहीं है। अब कह रहा है कुछ शेर घोड़े हैं, कुछ शेर क्या हैं, घोड़े हैं, और यहां पर क्या कह रहा है, कोई घोड़ा शेर नहीं है। ठीक है। तो ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत, यानी कि ये घोड़ा और कोई घोड़ा जो है वो शेर नहीं है, तो ये शेर हो गया। और यहाँ पर क्या कर रहे, कुछ शेर घोड़े, तो ये दोनों तो अलग अलग हैं, इससे, इस कथन के हिसाब से। इसमें हम अपने मन से नहीं कर सकते, मैंने आपको बताया था, जो हमें कथन कह रहा है ना, उसी के आधार पर करेंगे। ठीक है। अब क्या कह रहा है, कोई शेर घोड़ा नहीं है, कोई शेर घोड़ा नहीं है, मैंने आपको बताया, तो ये क्या कथन सही है। कोई शेर गधा नहीं है, ये कथन भी क्या हो गया, सही हो गया, क्योंकि शेर का गधे का कोई तालमेल ही नहीं है। ठीक है। अब कह रहा है कुछ गधे शेर हैं, कुछ गधे शेर कैसे हो सकते हैं, देखो, कुछ गधे, यानी कि कुछ गधे हो गए, वो क्या है, घोड़े हैं, ये घोड़े हो गए, और जो घोड़ा है वो तो शेर है ही नहीं। जब घोड़ा ही शेर नहीं है तो गधा शेर कैसे हो सकता है, तो ये क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। ये निष्कर्ष भी क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। उतारो इसको फटाफट, फटाफट उतार लो। ठीक है। अब इसमें चेंजमेंट कर देते हैं, क्या चेंजमेंट करें, देख लो चेंजमेंट क्या करें। कुछ की जगह क्या रख कर देखते हैं, सभी, कुछ की जगह क्या करेंगे, सभी करते हैं हम। ठीक है। सभी करेंगे तो हमारे ये जो निष्कर्ष हैं ये तो हैं ही। ठीक है। और जो निष्कर्ष बनते हैं वो देखते हैं क्या बन रहा है, कोई निष्कर्ष।
क्या बन रहा है निष्कर्ष एक, कुछ गधे घोड़े हैं। ठीक है, एक ये निष्कर्ष और बन रहा है। अब इनको करते हैं। ठीक है, अभी क्या है, ये वाक्य क्या था, ये कथन जो है, ये पहला वाला क्या है, पॉजिटिव है, दूसरे वाला नेगेटिव है। अब क्या कह रहा है, कुछ घोड़े गधे हैं, कुछ घोड़े गधे हैं। ये बात क्या है, सत्य है। ठीक है, क्योंकि सभी से शुरू होने वाले, देखो सभी गधे, यानी कि ये इतने गधे हैं हमारे पास। ठीक है हमारे पास, वो क्या है, घोड़े हैं। ये क्या हो गए, घोड़े हैं। ठीक है, और यहाँ पर निष्कर्ष में क्या कह रहा है, कुछ घोड़े, यानी कि ये इस एरिया में जितने घोड़े आते हैं वो क्या है, गधे भी तो हैं। तो ये निष्कर्ष क्या हो गया हमारा, सही हो गया। सेकंड निष्कर्ष क्या कह रहा है, कोई घोड़ा गधा नहीं है, कोई घोड़ा गधा नहीं है। ये पॉजिटिव का नेगेटिव निष्कर्ष नहीं निकल सकता। ठीक है, थर्ड निष्कर्ष क्या कह रहा है हमारा, कुछ शेर घोड़े हैं, कुछ शेर घोड़े हैं। तो ये भी नहीं हो सकता, पिछले एग्जाम्पल में मैंने स्पष्ट बता दिया था कि ये तो अलग अलग है। फोर्थ निष्कर्ष क्या कह रहा है, कोई घोड़ा गधा नहीं है। क्या है, कोई शेर घोड़ा नहीं है, कोई शेर घोड़ा नहीं है। ये निष्कर्ष क्या हमारा सही है। पांचवा क्या कह रहा है, कोई शेर गधा नहीं है। ये निष्कर्ष भी क्या है, सही है। छठे में कुछ गधे शेर हैं, कुछ गधे जो हैं वो शेर हैं। पिछले क्वेश्चन में बता दिया था मैंने डायग्राम के माध्यम से कि नहीं है ये, तो ये नहीं है तो नहीं है। अब क्या करें, कुछ गधे घोड़े हैं, ये क्या हो गया, ये निष्कर्ष सही होगा हमारा। ठीक है, उतार लो फटाफट, फटाफट उतार लो। फिर एक क्वेश्चन आपको इस प्रकार से करवाता हूं, जिस प्रकार से कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, उतारो इसको फटाफट। नोट्स बनाते रहना साथ के साथ, फिर कह रहा हूं काफी फायदा मिलेगा, 100% फायदा मिलेगा। ठीक है, देखो एग्जाम में मतलब किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, उस प्रकार से देखते हैं क्वेश्चन। देखो एग्जाम में किस प्रकार से पूछा जाता है, आपको क्या दे दिया, कथन दे दिया। ठीक है, अब कथन में क्या कह दिया कि मंत्रीगण कारों से जन समारोह में पहुंचे। जन समारोह में आए या पहुंचे। ठीक है, अब क्या निष्कर्ष दे दिया मैं, क्या निष्कर्ष क्या दे दिया, सभी मंत्री अमीर हैं, सभी मंत्री क्या हैं, अमीर हैं। ठीक है, दूसरा निष्कर्ष क्या दे दिया हमें, मंत्रियों के पास कार है, मंत्रियों के पास क्या है, कार है। तीसरा निष्कर्ष दे दिया हमें क्या, मंत्रीगण कारों से आ रहे हैं, तो क्या मंत्री जन समारोह में आए। ठीक है, आ रहे हैं, वो जी कैसे भी आओ, आ रहे हैं। ठीक है, तीसरा निष्कर्ष क्या हो गया, मंत्री जन समारोह में आए। ठीक है, कथन और निष्कर्ष दे दिया। अब क्या ऑप्शन नंबर ए देता है क्या, केवल फर्स्ट
कथन केवल फर्स्ट निष्कर्ष क्या दे दे, केवल फर्स्ट कथन देखो क्या कह दे, केवल फर्स्ट निष्कर्ष निहित है, ठीक है। सेकंड बी ऑप्शन दे दिया हमें, क्या बी ऑप्शन दे दे फर्स्ट और थर्ड, केवल फर्स्ट व थर्ड निष्कर्ष निहित हैं, ठीक है। ऑप्शन सी हमें दे दे केवल सेकंड व थर्ड निष्कर्ष निहित हैं, ठीक है। चौथा मतलब ऑप्शन डी हमें दे दे फर्स्ट सेकंड व थर्ड तीनों निष्कर्ष निहित हैं, ठीक है। ये क्या दे दिया हमें, ऑप्शन दे दिया। अब मंत्रीगण कारों से जन समारोह में आए, ठीक है। अब पहला निष्कर्ष क्या दे रहा है, सभी मंत्री अमीर हैं। ये बात तो जरूरी है नहीं, मतलब इस निष्कर्ष के आधार पर, वैसे तो मंत्री अमीर ही होते हैं, सब खूब रुपए पैसे कमाते हैं, 2 नंबर का भी कमाते हैं, लेकिन इस निष्कर्ष के आधार पर ये बात हमें कह नहीं रहा कि सभी मंत्री अमीर हैं, ठीक है। तो पहला निष्कर्ष हमारा क्या हो गया, गलत। दूसरा निष्कर्ष, मंत्रियों के पास कार है, अरे मंत्रियों के पास कार है तभी तो वो क्या जन समारोह में क्या कार लेकर आ रहे हैं, ये निष्कर्ष क्या हो गया, सही हो गया। तीसरा क्या कह रहा है, मंत्री जन समारोह में आए, और इसमें क्या कह रहा है, मंत्रीगण कारों से समारोह में आए, जन समारोह। अब चाहे पैदल आए, चाहे कैसे भी आए, चाहे बस से आए, ट्रेन से आए, ठीक है, लेकिन जन समारोह में आए हैं इस निष्कर्ष कथन के आधार पर, लेकिन तो ये क्या हो गया, सही हो गया। तो अब हमारे ऑप्शन बी और मतलब निष्कर्ष सेकंड और थर्ड क्या है, सही है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, ऑप्शन सी, केवल सेकंड व थर्ड निष्कर्ष निहित है। निहित है मतलब कथन के आधार पर ये 2 निष्कर्ष है, ये क्या है, सही है, ठीक है। आपके एग्जाम में इस प्रकार से आता है, तो काफी क्वेश्चन हो गए कथन निष्कर्ष के, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना काफी है, कल फिर मिलते हैं, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।